बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आप लोगों ने अपने प्री मिड टर्म की तैयारियां शुरू कर दी होंगी। हमने अपनी पिछली कक्षा में आपकी भाषा मनी के पहले पार्ट को रिवाइज किया था। आज क्या करेंगे बच्चों आज हम आपके एग्जाम के लिए व्याकरण के पाठ 1 को रिवाइज करेंगे और इसका क्या नाम है बच्चों? भाषा और लिपि। और इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? प्रश्न उत्तर करेंगे। हमारा पहला प्रश्न क्या है? भाषा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या है? मन के भावों व विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है। इसका मतलब है कि आपके मन में जो भी बात आई, जो भी विचार आए, आपने किसी और से कहे, उसके मन में जो भी विचार आया, बातें आई, उसने आपसे कही, तो वो क्या हो गया? विचारों और भावों का आदान प्रदान हो गया। तो वो माध्यम क्या कहलाया बच्चों? भाषा कहलाया। तो या आपके मन में जो भी विचार आए, जो भी बातें आई, उनके आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाया। अब हमारा दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों? भाषा के कितने रूप होते हैं? आपसे जब मैंने ये पाठ करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि भाषा के 2 रूप होते हैं। यहाँ पर एक फ्लोट चार्ट बना हुआ है, यहाँ पर लिखा है भाषा और भाषा के लिखे हैं 2 रूप। भाषा का पहला रूप है मौखिक और भाषा का दूसरा रूप है लिखित। तो भाषा का जो पहला रूप है ना मौखिक, मौखिक का क्या अर्थ है? मुख से बोली जाने वाली। यानी आपने कोई बात कही, किसी और ने सुनी, यानी कि बोलना और सुनना भाषा का मौखिक रूप कहलाया। अब भाषा का दूसरा रूप कौन सा है बच्चों? लिखित। लिखित यानी लिखकर। आपने कोई पत्र लिखा, उस पत्र को किसी ने पढ़ा, तो वो भाषा का कौन सा रूप हो गया? लिखित रूप हो गया। या जैसे आपके घर पे आपके पापा हैं, आपके दादाजी हैं, वो अखबार पढ़ते, या घर पे कोई और है जो अखबार पढ़ता है या कोई किताब पढ़ता है, तो भाषा का कौन सा रूप हुआ बच्चों? लिखित रूप हुआ। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर हम भाषा के मौखिक रूप के उदाहरण देखेंगे। जैसे यहाँ पर ये लड़की है, ये क्या कर रही है बच्चों? ये टेलीफोन पर बात कर रही है। तो टेलीफोन पर बातचीत करना भाषा का कौन सा रूप कहलाया बच्चों? भाषा का मौखिक रूप कहलाया, क्योंकि ये मुख से बोल रही है। यहाँ पर देखो, ये व्यक्ति क्या कर रहा है बच्चों? ये भाषण दे रहा है। यहाँ पर भाषण लिखा है ना, मतलब ये व्यक्ति भाषण दे रहा है, तो ये भी मुख से बोल रहा है। तो ये भाषा का कौन सा रूप कहलाया? मौखिक रूप कहलाया। यहाँ पर देखो, ये लड़की क्या कर रही है बच्चों? टीवी देख रही है। और आप लोग भी अपने घर पर टीवी देखते हैं ना, तो ये भाषा का मौखिक रूप है, यानी बोलना और सुनना। यहाँ पर ये लड़की टीवी पर जो भी कार्यक्रम आ रहा है उसको सुन रही है, तो बोलना और सुनना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। प्यारे बच्चों, अब हम भाषा के लिखित रूप के उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर ये लड़का है और यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है ना, ये कुछ लिख रहा है। तो ये क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। तो पत्र लिखना भाषा का कौन सा रूप कहलाया बच्चों? लिखित रूप कहलाया। यहाँ पर ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है बच्चों? ये अखबार को पढ़ रहा है, यानी समाचार पत्र पढ़ना भाषा का लिखित रूप कहलाया। यहाँ पर ये लड़का है, ये क्या कर रहा है बच्चों? आपकी तरह पुस्तक पढ़ रहा है, तो यानी पुस्तक पढ़ना भाषा का लिखित रूप कहलाया। तो भाषा के लिखित रूप कौन से हुए बच्चों? लिखना और पढ़ना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। धन्यवाद।